ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आगे बढ़ते हुए ये हमारा लेक्चर 12A है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं वो देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 2 एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही 2 केस है और दोनों केस के एक एक इलस्ट्रेशन ले लिया है और फिर इसको फाइनली समराइज करेंगे। तो जैसे हमने मिरर के लिए किया था वैसे ही शुरुआत होता है लेंस फॉर्मूला में। डिफरेंशिएट करो, 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v², u का -1/u², तो माइनस माइनस प्लस, और f तो कांस्टेंट है इसलिए 0। तो dv/dt इज इक्वल टू v²/u², यहां से आया है ना। अब देखो कि ये dv/dt ही तो इमेज की वेलोसिटी है और du/dt ही तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा, क्योंकि u तो मेजर ही लेंस से किया गया है, यही है बस, और v भी मेजर ऑप्टिकल सेंटर से किया गया है। तो ये जो भी है वो विथ रिस्पेक्ट टू होगा, तो ये ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो देखो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो VIL इज इक्वल टू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लेंस है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे ही तो लिखते हैं, इज इक्वल टू v²/u² अपॉन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेंस है ना। अब ये पैरेलल का मतलब है कि ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी अलोंग ही है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि v/u तो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां से आइडिया मिलता है कि इमेज स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट स्पीड से m² टाइम्स ज्यादा होगी। अगर मैग्नीफाइड है तो इमेज m² टाइम्स ज्यादा स्पीड से भागेगी। अगर डिमिनिश्ड है तो ज्यादा स्पीड और भी m² से कम हो जाएगी, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू लेंस है, और देखो ये m² है, तो चाहे m प्लस हो या माइनस हो, इससे पता चलता है कि दोनों की स्पीड एक ही डायरेक्शन में आने वाली है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा जाए तो ये देखो कि vi माइनस v लेंस इज इक्वल टू m² v ऑब्जेक्ट माइनस v लेंस। OL मतलब क्या, हम रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर के लिए दूसरा है कि यहां पे लेंस पड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो है ना, और ये भी u अगेन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ठीक है। अब यहां देखो m होता है v/u और I इज इक्वल टू MO लिख सकेंगे। अब हम ये अगर ऐसे जा रहा है तो इमेज की साइज चेंज हो रही है, कैन वी से लाइक दैट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मेजर करते हैं जो भी, तो दिस इज बेटर कि I इक्वल टू MO लिखे हम। ओके, अब यहाँ पे ये आप ध्यान रखो कि हम u नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहे हैं हम। चलो तो यहां से सीधा इमेज का जो भी चेंज है साइज, वो m टाइम्स ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें m प्लस माइनस हो सकता है, तो अगर हो सकता है कि ये ऊपर जाए तो ये नीचे जाए, अगर रियल इमेज है तो नीचे जाएगा, ऐसे है, ठीक है ना। और हमने OL दिखला था, ये ऐसा था, और ये हमारा अब परपेंडिकुलर है। अगेन कि v इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस ही था, बट ये अब y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस ही मेजर किया है हमने, लेकिन ये अब जा रहा है y डायरेक्शन में, और m उसकी जो भी जनरल डेफिनेशन है, लेटरल का हो ट्रांसवर्स का हो, जैसे कहा m कैन बी नेगेटिव, अगर रियल है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट के। तो देखो कि अलोंग आप m² लगाओ, सेम डायरेक्शन होगी, और जब परपेंडिकुलर टू पी है तो डायरेक्शन कैन चेंज, है ना। अब इसको हम
इलस्ट्रेशन में देखते हैं। तो देखो कैसे इलस्ट्रेशन है कि ये ऑब्जेक्ट दिया है, राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड को हम 2 i कैप कह सकते हैं राइट वर्ड, और लेंस लेफ्टवर्ड दिया है वो भी 2 है, तो लेफ्टवर्ड है तो इसको नेगेटिव कह सकते हैं हम, और इसका f दे दिया है। f क्यों दिया है? क्योंकि हमें m चाहिए होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज तो m स्क्वायर होता है। तो देखो अब हम पहले यहां से m निकाल लेते हैं। तो u दिया है, f दिया है, प्लग इन करो, लेंस फॉर्मूला में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, v आया है प्लस। जैसे ही v आ गया है आपका m निकल के आ जाएगा, है ना। v बाई यू विथ साइन रखेंगे -2, मतलब रियल इमेज बन रही है। एनीवेज m स्क्वायर तो प्लस ही आने वाला है, तो ये वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि i कैप j कैप दिया ही हुआ है, तो ये सारे वेक्टर फॉर्म में आप रखेंगे तो इट्स वेरी इजी कि आप फाइनली 14 i कैप आ रहा है। मतलब देखो कि ये अगर 2 सेंटीमीटर से यहां जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर से यहां जा रहा है, तो ये 14 सेंटीमीटर, क्योंकि m स्क्वायर टाइम्स था ना, ऐसा है। तो m स्क्वायर ये 4 है, और ये रिलेटिव ऑलरेडी 4 हो चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ऐसा है ना। तो इसलिए ये, और v लेंस जो है ये माइनस माइनस प्लस, और ये राइट साइड आएगा, तो ये जो राइट साइड है इसलिए माइनस आया, ऐसा है ना। ऐसे अप्लाई करेंगे। अब दूसरा इलेस्ट्रेशन परपेंडिकुलर के लिए है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर से, है वो 30 सेंटीमीटर पे, f दिया हुआ है, इमेज वेलोसिटी f दिया है, u दिया है, हम लोग m निकाल ही सकते हैं। तो m जैसे ही निकल आएगा इमेज वेलोसिटी मिल जाएगी सीधा। तो देखो पहले m निकाल लेते हैं, u -30, अगेन v है, अगेन m तो वही है हमारा -2, तो यही m हमने यहां रखा है। इमेज का v ऑफ इमेज के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और -2 था, 5 है, तो -10 आया। मतलब ये जो है वो, अगर ये 5 से ऊपर जा रहा है तो ये 10 से नीचे जा रहा है ना, क्योंकि मैग्नीफाइड है, इसलिए इमेज डाउनवर्ड आ रहा है, नेगेटिव साइन आया। तो यही समरी है हमारी। देखो कि अगर अलोंग द एक्सिस है तो गलती नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट ये IL होता है, मतलब ये फॉर्मूला है, और m स्क्वायर टाइम्स होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में भी वो लेंस क्या है, लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इट्स इजी स्लाइटली, m टाइम्स आता है जहां पे m स्क्वायर टाइम्स आता है ना। और m स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए सेम डायरेक्शन, अगर इमेज ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में तो इमेज भी यही डायरेक्शन में जाएगी, यही कह रहा है ये। और परपेंडिकुलर में वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। और ऑल वेलोसिटीज आर विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है, क्योंकि u और v ही तो है मेजर, हमने लेंस के रिस्पेक्ट में लिया है। तो देखो ये हमारा कैसे रिजल्ट आया था, ये समरी है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पूछा जाता है। तो लेक्चर 12B में मिलते हैं। थैंक यू।